हेलो एवरीवन, रवि दिस साइड। जैसे आप सभी को पता है कि मैं आने वाले 1 साल के अंदर अपनी इनकम को 1.5 लाख रुपए लेकर जाना वाला हूँ। उसी के साथ जो आज हम बात करेंगे वो कि अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, तो वो चीज़ मैं बात करूँगा। तो अगर हमने कोई गोल सेट करा है तो हम उस गोल तक, या किसी का कोई अपना एम है, गोल है, या कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको कोई अपने रिजल्ट के रिगार्ड में कुछ करना, तो उसको सबसे पहले अपने रिजल्ट को लेकर एकदम क्लियर रहना पड़ेगा कि मेरे को करना क्या है। सेकंड चीज़, करना क्यों है ये भी पता होना चाहिए, और उसको करने का बेनिफिट या उसके फायदे क्या है, उसके रूल्स क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। मैप हमें हमारे पास एकदम क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए ना हमारे पास मैपिंग होनी चाहिए उस चीज़ की, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं होता कोई भी चीज़ एकदम से था नहीं। मैंने मान लो मैंने जैसे मैंने बोला कि मैं 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए, 1 साल के बाद 1.5 लाख रुपए कमाऊंगा। मैं ऐसा तो नहीं कि आज ही कमा लूंगा, तो उसके लिए मैं डेली एफर्ट्स लगा रहा हूँ। वो 365 दिन के बाद मेरे को मिलेगा, एक दिन में नहीं मिल रहा है ना। 365 दिन जब बीतेंगे तब मेरी इनकम 1.5 लाख रुपए जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या क्या एफर्ट्स लगाऊंगा, वो सारी चीज़, मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। बहुत सारे फंक्शंस होंगे, पार्टीज होगी, उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपने स्ट्रगल टाइम में, अगर हम थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए अगर सोच रहे हैं कि मैं एक इंजॉयमेंट कर लूँ, शादी भी अटेंड कर लूँ, पार्टी भी अटेंड कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अपने दोस्तों को भी देख लूँ, हर एक चीज़ को देख लूँ, तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। फिर तो आप नहीं कर सकते 100%। तो आपको वहीं पे वो चीज़ क्विट कर देनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस हो तो आपको उसके अंदर घुस जाओ पूरा, और वहां से आप तब तक मत निकलना जब तक आप कुछ बनना जाओ। ठीक है। और आप उस चीज़ को करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेगी, जैसे कि अपने रिलेटिव्स को छोड़ना पड़ेगा, अपनों को छोड़ना पड़ेगा, माता पिता भाई बहन, बहुत सारी चीज़ें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, हर एक चीज़ को, अपनी वाइफ को आपको छोड़ना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए, लंबे, धीरे धीरे, लंबे समय तक धीमी गति से आपको वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। और एक दिन वो रिजल्ट आएगा जब आपको भी नहीं पता चलेगा उसका परिणाम कब आ रहा है। तो आपको लिटिल लिटिल एफर्ट्स जो होंगे ना आपके, वो आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ तक आपको जाना है। बट उसके लिए जो जो मैंने सेक्रीफाइस बताए कि आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तो वो चीज़ सच में छोड़नी पड़ेगी आपको, सीरियसली मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो आप बिल्कुल भी नहीं। कई लोग होते हैं कि हमने एफर्ट्स तो लगाया बट नहीं, अरे एफर्ट्स लगाया आपने, ठीक है, बट क्या आपने उस एफर्ट्स को एक्चुअल में लगाया कि नहीं लगाया, है ना। लोग कहते हैं कि यार उसका लक अच्छा था। लक उसका नहीं था, आपने काम नहीं अच्छा करा इसलिए उसका लक अच्छा आपको लगा। बिकॉज उसने, जब आप और वो स्ट्रगल कर रहे थे तो आप अपना थोड़ा इंजॉयमेंट के उस पर थे, बट वो उस इंजॉयमेंट प्रोसेस पे नहीं था, वो सिर्फ अपने फोकस पे था। तो आप अगर अभी सोच रहे हो कि मैं अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या मैं कोई काम और मैं कुछ चाहता हूँ करना अपने जीवन को, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और उसके साथ मैं किसी की शादी पार्टी फलान ढिकान ये सब, बर्थडे पार्टी, बहुत सारी चीज़ें ये सब भी अटेंड कर लूँ, तो आप के जो रेशियो है ना वो सामने वाले पर्सन से जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है उससे तो डाउन हो जाएंगे, बेशक आप लोग कितनी भी मेहनत करो। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको तब तक सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा जब तक आपको चीज़ें आपको अचीव ना हो जाए। तो उसके लिए आपको डेली कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन देखो क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। किसी का मोबाइल फ़ोन हो सकता है, किसी का किसी से बात करना हो सकता है, किसी का कोई म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी। वो सबके अपने अपने अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो आपको ऐसा कोई चीज़ लगती है कि मैं अगर इस चीज़ को सुनता हूँ या करता हूँ, देखता हूँ, या मैं यहाँ पे इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मेरे लिए ये टाइम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप वहाँ से उस चीज़ को हटा दो, वो आपका डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है, ये नोटिफिकेशंस पे। तो आप जब भी कोई काम करो, आप अपने आप में फोकस कर रहे हो, काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कुछ भी, तो आप अपने मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन को वो कर दो, ऑफ कर दो, या डू नॉट डिस्टर्ब पे उस चीज़ को लगाओ। क्योंकि जब तक डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन के अंदर रहेगा तब तक आप कहीं भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, और डेफिनेटली आप उस वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक आपको जाना। बट ये जो मैंने कुछ रूप तरीके बताए उनको जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो चीज़ों का त्याग ही सब कुछ है, तो आपको त्यागना पड़ेगा तब कुछ आगे बढ़ोगे। ठीक है। क्योंकि देखो, लोहा जितना तपता है ना उतना बहुत आसान होता है उसको आकार देना नया। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि लोहा हल्का सा लगाया फिर दबाया, हल्का लगाया नहीं, उसको अच्छे जितना तपा देंगे उतना बहुत आसान रहेगा उसको आकार देना। ठीक है। हल्की आंच पे निकाल देंगे, लगाया तेज आंच पे निकाल दिया, तो वो धीमी धीमी आंच पे बस पकता है। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है। डेफिनेटली देखना हर कोई ग्रो कर लेगा।